हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ये क्या होते हैं. ऑप्शन ए, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूटेरस. ऑप्शन बी, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूटेरस. ऑप्शन सी, pregnancies terminated due to hormonal imbalance. And option D, pregnancies with genetic abnormality. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is ectopic pregnancies. So, ectopic pregnancy का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ectopic का मतलब होता है outer side. So, ectopic pregnancy का definition होता है, it is the implantation of embryo at sites other than or outer of यूटेरस. यूटेरस से बाहर अगर किसी दूसरे साइट में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाए, दैट इज अटैचमेंट हो जाए ऑफ द एम्ब्रियो, तो उस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाए, यूजुअली क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वहां से जो जाइगोट होते हैं वो धीरे धीरे आके यूटेरस के वॉल में अटैच होते हैं एंड यूटेरस के वॉल में उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है. लेकिन अगर जो जाइगोट है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्टे इन कर जाए एंड वहीं पे डेवलप करना शुरू कर दे, तो ऐसे प्रेगनेंसी को ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है. फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ जो अदर साइट्स होते हैं जहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांसेस रहता है, इट इज इन ओवेरीज, एब्डोमिनल कैविटी, सर्विक्स एटसेट्रा. यूजुअली यहाँ पे जो जाइगोट का ग्रोथ होगा या फर्दर इसका डेवलपमेंट होगा, ये प्रोसीड फर्दर नहीं कर पाता है. सो यहाँ पे द फर्टिलाइज्ड एग विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, प्लस स्पेस भी बहुत छोटा सा स्पेस होता है फॉर द फर्टिलाइज एग टू ग्रो. सो यहाँ पे फर्टिलाइज एग का डेथ हो जाता है एंड अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो बहुत फेटल ब्लीडिंग हो सकता है मदर के वूम से. सो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा गया था एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड टू एज. द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, implantation of embryo at site other than uterus. I hope you understood it well. Best of luck.